झुग्गी झोपड़ी और पगडंडियों से निकलकर संसद तक पहुंचने वाले नेता लालू जी का आज जन्मदिन है और ये 76वां जन्मदिन है। और 76वां जन्मदिन के अवसर पर पार्टी की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है, जिस पत्र के जरिए ये निर्देश दिया गया है कि पार्टी में जितने भी प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, ये सभी लोग जो है वह गांव के जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उन लोगों को एक सामूहिक भोज का आयोजन करें उन लोगों के लिए, और सभी लोगों को एक जगह बैठा करके लालू जी के जन्मदिन का जो पार्टी है वह का जो नेता है, वहां के जो प्रखंड स्तर के जो अध्यक्ष पार्टी की राजद के कार्यकर्ता है, वो उनको लालू यादव के जन्मदिन का जो है वह पार्टी दे। इसके बाद लालू जी के जन्मदिन को लेकर के जो है वह पटना में भी अलग तरीके से तैयारी हुई है। पूरे पटना में जो है वो लालू जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं की पोस्टर से पटना को पाट दिया गया है। इस और साथ ही साथ राजद कार्यालय पर जो है वो लड्डू का बंटवारा हो रहा है। लालू जी राबड़ी आवास पर बैठे हुए हैं और वहां राजद के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वह सभी आकर के लालू जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस लालू यादव जी के जन्मदिन पर इतना कुछ हो रहा है, इतना जोर शोर से लालू जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उस लालू जी को खुद ही नहीं पता है कि उनका जन्मदिन कब है। और ये बात सिर्फ लालू जी को ही नहीं पता है, बल्कि लालू जी का जन्मदिन कब है ये उनकी मां को भी नहीं पता है। क्या है लालू जी से जुड़ी ये बहुत दिलचस्प कहानी, आगे हम आपको इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल लालू जी को लेकर के एक बायोग्राफी लिखी गई है और बायोग्राफी लिखने वाले नलिन वर्मा है। नलिन वर्मा लालू जी के से जो है वो बहुत पहले से जानते हैं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। नलिन वर्मा लालू जी का जो शुरुआती का स्तर था, जब लालू जी का पढ़ाई का समय था, उससे पहले जब लालू जी का जो असल गरीबी था, जहां जो झुग्गी झोपड़ी की बात मैंने अभी आपको कही है, वो झुग्गी झोपड़ी का जो समय था जब लालू जी का, उस समय से नलिन वर्मा लालू जी को जान रहे हैं। और उसके बाद लालू जी को लेकर के जो है वो एक बायोग्राफी लिखते हैं, जिस बायोग्राफी में लालू जी को लेकर के ये लिखते हैं कि लालू यादव कई बार खुद ऐसा बोल चुके हैं कि लालू जी का असल जन्मदिन कब है ये लालू जी को खुद नहीं पता है। लालू जी कहते हैं कि सर्टिफिकेट में जो है वो 11 जून लिखा हुआ है और 11 जून को ही लोग सर्टिफिकेट के आधार पर आकर के हमको हैप्पी बर्थडे लालू जी कह देते हैं, तो हम भी उसी के आधार पर जो है वो उनको थैंक यू करके रिप्लाई कर देते हैं और उसी दिन से जो है वह 11 जून को ही हम सर्टिफिकेट के हिसाब से मान करके अपना जन्मदिन मनाना शुरू करते हैं। नलिन वर्मा उस पुस्तक में लिखते हैं कि लालू जी ने कही है कि लालू जी बताते हैं कि एक बार लालू यादव अपनी माँ से जाकर के पूछते हैं कि माँ हमारा जन्मदिन कब है, तो लालू जी की माँ कहती है कि बबुआ हमरा नहीं पता कि तोहर जन्मदिन कब है, तोहर जन्म कब भइल रहा, तू दिन में अनहरिया में पैदा भइल रहा कि तू अंजुरिया में पैदा भइल रहा, हमरा इहो नहीं पता। इसके बाद लालू जी जो है ये बात खुल करके बताते हैं। लालू जी का एक बात ये सबसे ज्यादा अच्छा है कि लालू जी जिस जहां से निकल करके आए हैं, लालू जी के जिंदगी की जो संघर्षों की कहानी है वह एक से बढ़ करके एक कहानी है और अगर पूरी कहानी बताने लग जाए तो फिर ये खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि लालू जी जिस जहां से निकले हैं वहां से जितना संघर्ष किया है लालू जी से जुड़ी बहुत सारी कहानी है जो लालू यादव ने खुद जो है वो कई कार्यक्रम में कई लोगों के बीच जो है वो आकर के बताए हैं। और इसी को लेकर के जो है और इसका और बहुत ऐसा कहानी है जो लालू जी ने खुद से तो जिक्र नहीं किया है, लेकिन जो पुस्तक लालू जी के ऊपर लिखी गई है गोपालगंज से रायसीना, उस पुस्तक में बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया है। लालू यादव की गरीबी जो है वो इस कदर की थी कि लालू यादव कहते हैं कि एक बार उनको हाथ से सिला हुआ बनियान पहनने को दिया गया था और लालू यादव उस बनियान को एक महीना तक पहनते थे और इसका वजह यही था कि लालू जी ना हर रोज नहाते थे, ना हर रोज कपड़ा बदलते थे और ना ही जो है वो लालू जी उस बनियान को लेकर के कुछ सोचते थे, क्योंकि उनके पास जो है वो दूसरा कोई विकल्प नहीं था, उनके पास एक ही बनियान था ही। इस वजह से लालू जी जो है वह एक बनियान को लगातार पहनते थे, ना नहाना होता था ना कपड़ा को बदलना होता था। इस कदर की गरीबी लालू जी ने देखी है। लालू जी ने उसको सब पार करके उससे संघर्ष करके आगे बढ़ा, उसके बाद संसद तक पहुंचा और पहुंचने के बाद लालू जी जो है हमेशा से जो है वह गरीब की दलित की ऊपर उठाने की बात की है। गरीबों की दलितों की जो आवाज है वह लालू जी के ही दिया हुआ है। ये बात भाजपा वाले भी जानते हैं, हो सकता है कि इस बात को नहीं माने, लेकिन लालू जी ने जो लड़ाई लड़ी है वह लड़ाई लड़ना किसी के लिए आसान काम नहीं है, बहुतों के बस की बात नहीं है। इसके अलावा इस पुस्तक में लालू जी के बड़े भाई की भी कहानी लिखी है। लालू जी के बड़े भाई को ऐसी बीमारी हो गई थी कि वह बीमारी हो उसकी वजह से जो है वो मर जाते थे और मरने के बाद जब कफन खरीद कर ले आया जाता था, जब चचरी बना लिया जाता था, उनको जो है वो उठा लिया जाता था कंधे पर, फिर वो जिंदा हो जाते थे। और ये एक दो बार नहीं, ऐसा कई बार लालू जी के बड़े भाई के साथ हो चुका था। ये भी कहानी जो है ये काफी दिलचस्प कहानी है जो इस पुस्तक में लिखी गई है।
और साथ ही साथ लालू जी के वो जो है वो लालू जी के पास लालू जी के अपने पिता की तस्वीर नहीं है। इस बात का लालू यादव को आज भी बहुत ज़्यादा अफ़सोस है कि उनको उनके पिता की तस्वीर नहीं है। जब लालू यादव 1990 में जो है वह मुख्यमंत्री बने थे, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू जी का जो घर वहाँ पर था वह काफ़ी जो है वो पूरा झुग्गी-झोपड़ी ही था। उस समय उनकी माँ को पता नहीं चल रहा था कि हमारा बेटा क्या कर रहा है, क्योंकि वो जो समय था, उस समय में जो है वह आप समझिए कि कैसा समय था कि किसी माँ को ये पता नहीं है कि उसको बेटे का जन्म कब हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो शिक्षा की कमी थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस समय जो है वह जन्मदिन जैसे चीज़ों को जो है वो कोई बहुत ज़्यादा महत्व ही नहीं दिया जाता था कि लोग इसको याद रख सके कि जन्म कब हुआ था, क्योंकि इतना मुश्किल समय था, इतना मुश्किल से गुजारा होता था कि एक दिवाली और होली के जैसे त्योहार को मनाने के लिए सोचना पड़ता था कि किस तरीके से जो है वह एक दीप का व्यवस्था करके हम दिवाली का जो त्योहार है वो मना पाए। तो इस तरह की मजबूरी थी और शिक्षा नहीं थी। और अब तो जो है कुछ पश्चिमी सभ्यता भी जो है वो हमारे देश में भी आ गया है और लोग पैसा भी हो गया, सबसे बड़ी बात ये है। और इस वजह से जो है वह लोग जन्मदिन को जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बड़ा कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत उत्सव की तरीके से जन्मदिन को मनाते हैं, लेकिन वो समय ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लालू जी को ही अपना जन्मदिन नहीं पता है या फिर लालू जी की माँ को ही नहीं पता है। उस समय के जितने लोग होंगे उसमें से 90% से ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं होगा कि उनका जन्मदिन कब है। अभी भी अगर आपके भी दादा हैं, दादी हैं, अगर उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है तो आप उनसे पूछिए एग्जैक्ट आपका जन्मदिन क्या है। तो हो सकता है कि उनको अभी अपना जन्मदिन पता नहीं होगा। तो ये वही समय था, उस समय जन्मदिन को लेकर के जो है वो इतना महत्व ही नहीं दिया जाता था कि जन्मदिन को याद रखा जाए और याद रखने के बाद जन्मदिन मनाया जाएगा। यही वजह है कि लालू जी को अपने जन्मदिन नहीं पता है, उनकी माँ को भी जन्मदिन नहीं पता था। लालू जी के पिता के बारे में कहा जाता है कि लालू जी के पिता काफ़ी गरीब थे, हाथ में एक डंडा लेकर के चलते थे, लेकिन बहुत साहसी थे और आवाज़ में उनके इतना दम था कि अगर वो ज़ोर से अगर चिल्ला देते थे तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक के जो लोग हैं वो लालू जी के पिता की आवाज़ को सुन जाते थे कि कौन आदमी जो है वो बोल रहा है, कौन आदमी चिल्ला रहा है। बाकी लालू जी का जो से जुड़ी ऐसी कई कहानी है, जो कहानी आपको सुन करके जो है वो मज़ा आ जाएगा। आप सोचेंगे कि आखिर लालू जी का जो जीवन है वो कितना संघर्ष भरा रहा है और उसके बाद लालू जी ने जो हासिल किया है, जो न्याय का लड़ाई लड़ा है, जो न्याय लोगों को दिलवाया है, ये कितनी बड़ी बात हो सकती है कि उतना खुद जो आदमी संघर्ष कर रहा हो अपने जीवन के लिए, अपने रहने, खाने, कपड़ा के लिए, वो आदमी किसी समाज का, किसी जो है वो गरीब का जो है वो लड़ाई लेकर के अगर आगे बढ़ा है, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कई ऐसे लोग हैं जो ये इतना जितना लालू जी ने कर लिया है, उतना सपना में भी नहीं कर सकते हैं, वो सपना भी नहीं देख सकते हैं जो लालू जी ने किया है अपनी ज़िंदगी में। बाकी लालू जी का जो जन्मदिन है वो बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। धूमधाम और ख़ास तरीके से इसलिए भी मनाया जा रहा है कि लालू जी को जो है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जीवन दान मिला है। जीवन दान इस वजह से कि 5 दिसंबर 2022 को लालू जी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद लालू जी का ये पहला जन्मदिन है और इसी वजह से जो है वह लालू जी का जो जन्मदिन है वह पूरे ख़ास और अलग तरीके से मनाया जा रहा है। गरीबों, दलितों को जो है वो वहाँ भोज का आयोजन किया जा रहा है, उनको भोज खिलाया जा रहा है, सामूहिक भोज। इसके बाद राजद कार्यालय पर जो राजद के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वह ब्लड डोनेट कर रहे हैं। पूरे पटना में अलग-अलग तरीके से पोस्टर लगाया गया है और लालू जी अपने पूरी परिवार के साथ जो है वह राबड़ी आवास पर आराम से बैठ करके जो लोग आ रहे हैं उनका जो है उनको खाना खिला रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। काफ़ी खुशनुमा माहौल है वहाँ पर। बाकी आपकी अब क्या प्रतिक्रिया है? आप अगर लालू जी को जन्मदिन की शुभकामनाएँ देना चाहते हैं तो हैप्पी बर्थडे लालू जी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बाकी जिस तरीके से लालू जी ने जो संघर्ष किया है और संघर्ष करके आज इतना मुकाम तक लालू जी अगर पहुँचे हैं, आप क्या सोचते हैं लालू जी से जुड़ी कहानियों पर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद।